Good morning students. Hello dear students. Welcome to KGL coaching classes. KGL coaching classes खासकर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से मैं डॉक्टर सैयद रहबर अली आप सभी का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम कक्षा 12वीं गणित प्रश्न बैंक के अध्याय 7 इंटीग्रल अर्थात समाकलन में हम प्रश्न क्रमांक 2 को हल करेंगे। क्वेश्चन दे रखा है I बराबर इंटीग्रेशन 2x साइन ऑफ x स्क्वायर प्लस 1 dx। तो हम इसमें क्या पुट करें, क्या माने? तो हम इसके अंदर पुट करेंगे x स्क्वायर प्लस 1 बराबर d। ऐसा क्यों? क्योंकि हम जानते हैं x स्क्वायर प्लस 1 बराबर t मानेंगे और जब इसका डेरिवेटिव निकालेंगे तो उसका डेरिवेटिव आएगा 2x, जो कि 2x dx dt बन के रिप्लेस हो जाएगा। implies d by dx of x square plus 1 is equal to dt upon dx। तो d by dx of x square plus d1 by dx dt upon dx। और हम जानते हैं इसका डेरिवेटिव होगा 2x और एक का 0, तो dt अपॉन dx और dx यहाँ आ जाएगा, जम करेगा तो 2x dx इज इक्वल टू dt। इस प्रकार हमने माना x स्क्वायर प्लस 1 बराबर t, तो x वर्ग का डेरिवेटिव 2x, x का dx और t का dt। अब इसे पुट करेंगे हम, तो हम लिखेंगे यहाँ, इसको लिख सकते हैं ऐसा साइन x स्क्वायर प्लस 1 2x dx। साइन x स्क्वायर प्लस 1, हम जानते हैं x स्क्वायर प्लस 1 का मान कितना है, t, तो यहाँ रखा t। और dx 2x dx, इसका मान क्या है 2x dx इज इक्वल टू dt, यहाँ रखा t। तो इंटीग्रेशन साइन की dt ये होता है माइनस cos t, यहाँ लिखेंगे माइनस cos t प्लस इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट c, माइनस ये cos और t की वैल्यू x स्क्वायर प्लस 1 प्लस कॉन्स्टेंट c, और यही हमारा आंसर है। एक बार फिर देखिए, क्वेश्चन दे रखा है I बराबर इंटीग्रेशन 2x साइन ऑफ x स्क्वायर प्लस 1 dx। माना कि x स्क्वायर प्लस 1 बराबर t, इसका डेरिवेटिव निकालेंगे तो बन जाएगा 2x dt अपॉन dx। तो 2x dx इज इक्वल टू dt। तो ये साइन x स्क्वायर प्लस 1, इसको इधर लिखा 2x dx और x स्क्वायर प्लस 1 की जगह t और 2x dx की जगह dt। और हम जानते हैं इंटीग्रेशन साइन की dt ये होता है माइनस से cos t प्लस इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट c, और हम जानते हैं t की वैल्यू होती है x स्क्वायर प्लस 1 प्लस c, और यही हमारा आंसर है। ये दे रखा है I बराबर इंटीग्रेशन साइन ऑफ tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर dx। इसमें हम क्या माने? इसमें हम tan इनवर्स x बराबर t मानेंगे। हम जानते हैं tan इनवर्स x बराबर t मानेंगे तो tan इनवर्स x का डेरिवेटिव 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर होता है, जो कि इसमें दे रखा है इस इंटीग्रांड में 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। तो tan इनवर्स x बराबर t मानेंगे तो 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर dx dt बन के रिप्लेस हो जाएगा। तो माना tan इनवर्स x बराबर t, इसलिए डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स x, तो हम जानते हैं डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स x होता है 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर और dx यहाँ आ जाएगा तो बन जाएगा dt। तो इंटीग्रेशन साइन tan इनवर्स x, इसका मान t और dx अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर dt। और फार्मूला हम जानते हैं साइन t dt ये होता है माइनस के cos t प्लस इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट c। ये बन जाएगा माइनस के cos t प्लस इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट c और माइनस के cos और t का मान रख देंगे tan इनवर्स x प्लस c। देखिए
माना कि tan इनवर्स x बराबर t, तो tan इनवर्स x का डेरिवेटिव 1/1 प्लस x वर्ग x का dx और ये dt बन के रिप्लेस हो जाएगा। तो साइन ऑफ tan इनवर्स x, तो tan इनवर्स x की जगह t, ये बन जाएगा sin t dx/1 प्लस x स्क्वायर, क्या बन रहा है dt, और sin t का इंटीग्रेशन होता है माइनस cos t, तो माइनस cos t प्लस c, और t का मान रख देंगे tan इनवर्स x प्लस c आंसर। अगला प्रश्न देखिए, तीसरा दे रखा है I बराबर इंटीग्रेशन 2x/1 प्लस x स्क्वायर dx। तो हम माना कि 1 प्लस x वर्ग बराबर t, इसका डेरिवेटिव लगा देंगे 1 प्लस x स्क्वायर dt/dx। तो 1 का बन जाएगा 0, dy/dx ऑफ 1 प्लस dy/dx ऑफ x स्क्वायर dt/dx। हम जानते हैं 1 का 0 और x स्क्वायर का होता है 2x, और dx आएगा तो बनेगा dx dt। तो इसमें मान रख देंगे 2x dx, तो 2x dx dt बन के चला जाएगा, तो 2x dx की जगह dt और 1 प्लस x स्क्वायर की जगह t, और फॉर्मूला हम जानते हैं 1/t dt इज इक्वल टू लॉग ऑफ मॉड्यूलस t प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। तो यहाँ बन जाएगा लॉग ऑफ मॉड्यूलस t प्लस c और लॉग ऑफ t की वैल्यू 1 प्लस x स्क्वायर प्लस c आंसर। देखिए 2x/1 प्लस x वर्ग बराबर 1 प्लस x स्क्वायर dx दे रखा है, हमने 1 प्लस x वर्ग बराबर t माना, तो हम जानते हैं 1 प्लस x वर्ग बराबर t मानेंगे, तो 1 का 0 और x वर्ग का डेरिवेटिव 2x, x का dx, t का dt, तो ये बन जाएगा dt/t। dt/t है तो log ऑफ t, log ऑफ मॉड्यूलस t, और t का मान 1 प्लस x स्क्वायर प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c, यही हमारा आंसर है। अगला प्रश्न देखिए चौथा, log x का होल स्क्वायर अपॉन x dx। तो इसमें क्या प्रूव करें, हम जानते हैं log x का डेरिवेटिव 1/x होता है, तो log x बराबर t मानेंगे तो 1/x dx dt बन के चला जाएगा, इसलिए पुट क्या माना log x बराबर t, तो dy/dx ऑफ log x इक्वल टू dt/dx। हम जानते हैं log x का होगा 1/x और dx इक्वल टू dt, तो मान रखिए log x की जगह t, तो t स्क्वायर और dx/x क्या बनता है dt। फार्मूला x की पावर n dx क्या होता है, x की पावर n प्लस 1/n प्लस 1 प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c, तो यहाँ बन जाएगा t की पावर 2 प्लस 1/2 प्लस 1 प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c, इसको लिख सकते हैं t³ प्लस c, और t का मान log x, तो log x³ प्लस c। देखिए हमने इसमें माना log x बराबर t, तो 1/x dx dt बन के रिप्लेस हो जाएगा, तो log x बराबर t, तो बन जाएगा t का स्क्वायर और dx/x dt और t स्क्वायर dt इंटीग्रेशन t स्क्वायर dt, ये बन जाएगा t³ प्लस समाकलन अचर c, यही हमारा आंसर है। अगला देखिए इंटीग्रेशन 1/x प्लस x log x। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे दोनों जगह x है तो x कॉमन लेंगे, तो बन जाएगा 1 प्लस log x dx। अब हम पुट करेंगे 1 प्लस log x बराबर t, तो इसका डेरिवेटिव निकालेंगे dy/dx ऑफ 1 प्लस log x dt/dx। हम जानते हैं 1 का 0 log x का बन जाएगा 1/x और dx आ जाएगा, तो बन जाएगा dt। तो इसमें मान रख देंगे, तो 1/x dx, तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 1/1 प्लस log x इंटू dx/x।
1/1 प्लस लॉग एक्स डी और dx अपॉन एक्स dt। और हम जानते हैं 1/t होता है log ऑफ मॉडुलस t प्लस इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट c। log ऑफ t की वैल्यू 1 प्लस log x प्लस c। देखिए इसको 1 प्लस log x बराबर t, तो log x का डेरिवेटिव 1/x, 1 का 0, 1 का डेरिवेटिव 0, छोड़िए इसको। log x का 1/x और x बन जाएगा dx, t बन जाएगा dt। तो ये यहाँ से हमने x कॉमन लिया तो 1 प्लस log x बचा था, तो इसको लिख सकते हैं dx अपॉन x। तो dx अपॉन x ये dt बन के बाहर चला गया और 1/1 प्लस log x, 1 प्लस log x बराबर t। तो 1/t होता है log ऑफ मॉडुलस t और t की वैल्यू रख देंगे 1 प्लस log x प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। अगला प्रश्न देखिए छठा, I बराबर x³ - 1 की होल पावर 1/3 इंटू x की पावर 5 dx। तो पहले तो इसको सोल्व करते हैं। x³ - 1 1/3 इंटू, इसको लिख सकते हैं x² इंटू x³ dx। माना कि x³ - 1 बराबर है, तो उसका डेरिवेटिव निकाल देंगे x³ - 1 dt अपॉन x। हम जानते हैं ये बन जाएगा d/dx ऑफ x³ माइनस d/dx ऑफ x। और हम जानते हैं 1 का 0 होता है और x³ का बन जाएगा 3x² dt अपॉन dx। dx यहाँ जम करेगा तो 3x वर्ग dx बराबर। अब हम इसको ऐसा लिख सकते हैं x³ - 1 की पावर 1/3 इंटू x³ - 1 बराबर t की पावर 1/3। अब x³ है तो यहाँ से हम x³ निकाल सकते हैं, तो x³ की वैल्यू बन जाएगी t + 1। तो यहाँ रख दीजिए तो क्या बन जाएगा ये t + 1, x³ की वैल्यू t + 1 और x³ - 1 बराबर t की पावर 1/3 और x² dx। और हम जानते हैं x² dx का मान क्या है, तो x² dx ये दे रखा है x² dx dt अपॉन 3। तो यहाँ x² dx की जगह रखेंगे dt अपॉन 3। तो ये 1/3 बन के बाहर हो जाएगा t की पावर 1/3 t + 1 dt। इसको हल करेंगे तो बन जाएगा t की पावर 1/3 इंटू t प्लस t की पावर 1/3। तो 1/3 इंटीग्रेशन, इसको 1 मान सकते हैं, तो t की पावर 1/3 + 1। तो 3 कम 3 रहे 4/3 बन जाएगा, तो t की घात 4/3 प्लस 1/3 और ये दे रखा t की घात 1/3। अब हम यहाँ t की घात 4/3 dt इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो हम जानते हैं ये बन जाएगा 1/3 t की पावर 4/3 + 1। तो 3 कम 3 और 4 7, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो बन जाएगा 7/3 बटे 7/3 1/3। t की घात 1/3 है, इसमें 1 जुड़ेगा 1/3 ना 3 कम 3 और 1 4, तो t की घात 4/3 बटे 4/3 प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। और ये 3 ऊपर जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो 1/7 t की घात 7/3 3 ऊपर जाएगा कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 4 1/4 t की घात 4/3 प्लस c। और यहाँ हम t का मान रखेंगे, t का मान दे रखा है 1/7 x³ - 1 बटे 7/3 प्लस 1/4। तो t का मान x³ - 1 की घात 4/3 प्लस c। यही हमारा आंसर। देखिए एक बार x³ - 1 की होल पावर 1/3 दे रखा है और यहाँ x की घात 5 था तो इसको लिखा x की घात 3 इंटू x की घात 2 और x की घात 3 इंटू 1 बराबर t माना।
तो हम जानते हैं x की घात 3 बराबर आ जाएगा t प्लस 1। x की घात 3 इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 3x²। x का dx 1 का 0, t का क्या बन जाएगा dt। तो x² dx का मान dt/3। तो यहाँ रख देंगे x³ - 1 की जगह t की पावर 1/3, x³ की जगह t प्लस 1 और x² dx की जगह dt/3। तो 1/3 बाहर आ जाएगा, t की पावर 1/3 t प्लस 1 dt। अब इससे इसका मल्टीप्लाई इसका मल्टीप्लाई करेंगे, आधार समान है घातांक जुड़ जाएंगे। t की घात 1/3 धन है तो 4/3, इधर t की घात 1/3 दे रखा और इनको भी आधा घंटा कर दिया। अब t की घात 4/3 फार्मूला लगाया तो 4/3 धन है तो 7/3/7/3, इसका इंटीग्रेशन करेंगे 1/3 धन 1/1/3 धन है तो 4/3/4/3 उलट देंगे हम, 3 से 3 जाएगा 1/7 बच जाएगा, उल्टेंगे तो 3 से 3 जाएगा 1/4 बचेगा और यहाँ हम t का मान रख देंगे। यही हमारा आंसर है। आई होप आपके समझ में प्रश्न आ चुके होंगे।